अर्जुन और राघव ने कबीर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर गहरा अंधेरा था और हर तरफ से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। अर्जुन और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूरी में उसके पीछे पीछे अंदर गए। कमरा एक भयानक भूल भुलैया जैसा था, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। अचानक जैसे ही सुबह की पहली किरणें हॉल की खिड़कियों से भीतर आई, सब कुछ ठहर गया। चीखों की आवाज बंद हो गई, साए गायब हो गए और कमरा सामान्य हो गया। कबीर जमीन पर गिरा पड़ा था, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। अर्जुन और राघव ने उसे उठाया और होटल से बाहर निकालने की जल्दी की। बाहर आकर देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज उग रहा था और बाहर की दुनिया शांत थी। तीनों ने राहत की सांस ली और घर चले गए। उसी रात करीब 11 बजे जब अर्जुन और राघव अपने अपने घरों में सो रहे थे, कबीर फिर से उसी होटल में लौट आया। उसका चेहरा भावनीय था और वह सीधे उसी गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार उसके कदम और भी तेज थे, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। होटल के अंदर अंधेरा था और हर कदम पर जमीन चीखने जैसी आवाज कर रही थी। कबीर ने बिना रुके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। इस बार कमरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श पर अजीब आकृतियां चमक रही थी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी। तुम वापस आ गए हो। मैंने कहा था तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं इस जगह का मालिक हूँ और अब तुम मेरी गली का हिस्सा हो। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। कबीर के चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रण था। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और होटल की बत्तियां झपकने लगी।